हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका क्लास 6 ज्योग्राफी का है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का हमारा देश भारत। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में कई तरह के जलवायु और वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में कई तरह के पहाड़, मैदान, पठार, द्वीप और तट होते हैं। भारत में कई प्रकार की भाषाएं और संस्कृतियां हैं और भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ है। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर पे आपका आता है चाइना और सेकंड नंबर पे आपका विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका है इंडिया। ठीक है, और उसके बाद है आपका कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से मतलब कि वो हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, मतलब कि आपका इंडियन ओशियन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत की आबादी लगभग लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग एक एक चीज का के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भारत जो है आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? चाइना है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बहुत आता है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप हमारा चैप्टर हमारा देश भारत। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका कुछ कुछ टॉपिक जो है मैं आपका अंडरलाइन की हूँ, मतलब कि हाईलाइट कर चुकी हूँ। वो टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो ये सब चैप्टर क्या है कि आपके आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी ये हेल्प करेंगे। और फिलहाल जो आपके सामने है सी टेट का एग्जाम, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, बहुत बड़ा विस्तार वाला देश है। भारत बहुत ही बड़ा देश है। ठीक है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर में से घिरा है। ठीक है, आपका उत्तर मतलब आपका नॉर्थ, हाँ नॉर्थ को उत्तर कहते हैं। आपका ये नॉर्थ में हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर से पूरा घिरा हुआ है। और जो भारत है, ठीक है, उसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मतलब ये अगर ये आपका मैप है, मान लीजिए ये सपोज कीजिए कि ये आपका मैप है। ठीक है, ये आपका मैं मैप बना दे रही हूँ। तो इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है आपका अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, और आपका नीचे आता है आपका हिंद महासागर। ठीक है, ठीक है, दक्षिण, जिसको हम इंग्लिश में साउथ कहते हैं। तो ये हो गया आपका भारत के बारे में। भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख, ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा है ये, मतलब पूरा इसका जितना भी ये पूरा भारत का क्षेत्रफल। और उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब अब आपका ये देखिए, अब आपका नॉर्थ में आपका लद्दाख, ठीक है, उत्तर में, और आपका साउथ में आपका कन्याकुमारी का जो विस्तार है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी नीचे। ठीक है, इसका जो विस्तार लगभग 32,100 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, इस साइड अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में कक्ष, ठीक है, इसका ये चीज जो है इसका आपका विस्तार है 2,900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब ये सभी पूरे भारत में आपका देखिए क्या क्या चीज आपका आता है। पर्वत रहता है, हाँ, महामरुस्थल रहता है, उत्तरी मैदान होते हैं, पठार होता है, तटीय भाग हैं बहुत सारे। हाँ, और वहाँ पे वन जीव कौन कौन से हैं वहाँ आपका आपका वनस्पति, भाषा, संस्कृति, ये सब अलग अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा है। हाँ, अलग अलग सबके वो संस्कृति हैं, अलग अलग सबके बोलचाल होते हैं। ठीक है, तो सबके ये आपका है, आपका ये चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2011 में अब तक भारत की जो आबादी थी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब ये चाइना चाइना विश्व का सबसे पहला, अब यह चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है, सेकंड नंबर पे आपका भारत है। तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब आपकी भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, कैसी है? देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये आपका सपोज करिए आपका है ग्लोब। ये आपका आता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये आपका आता है 66 डिग्री का, 66.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, सेम सेम चीज यहाँ पे होती है। ये आपका होता है कर्क रेखा, और ये आपका होता है मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपका है। तो देखिए ये जो कर्क रेखा है आपका इसका, ठीक है, आपका 23.30 आपका उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में है, और देश के लगभग मध्य भाग से होकर हाँ गुजरती है। तो ये जो आपका जब आप वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो है आपका
देश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर है और 36.7 उत्तर अक्षांश के बीच में है, ठीक है। तो आपका इन सब टॉपिक से आपका उतना उतना क्वेश्चन आपका पूछता नहीं है, आपका इन पठार में से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो यहाँ से देखिए, आइए, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। भारत में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। और आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82.30 पूर्व में देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, ये देखिए भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत तो बीच में है ही, भारत के पड़ोसी देश ये आपका आपका आता है, अक्सर ये क्वेश्चन में आता है कि भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा पर है, ठीक है। स्थलीय सीमा पे कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, ये आपका हो गया है भारत, ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप है, ये आपका है नेपाल, ठीक है। ये नेपाल के ऊपर ये आपका हो गया तिब्बत, ठीक है। ये तिब्बत के पास आपका ये चाइना, और ये आपका भूटान, और ये देखिए इंडिया के मैप के बाहर ये आपका आता है पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान। तो आपका जो तटीय में जो आपका भारत में सीमाएं आपका जुड़ा है, ये आपका पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, तिब्बत आता है और चीन आता है, ठीक है। लेकिन अगर समुद्री समुद्री में बोला जाए तो आपका आता है अरब सागर, यहाँ पे आपका आता है आपका लक्षद्वीप, ये मालदीव, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये अंडमान एंड निकोबार, ये आपका आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इसके स्थलीय देश कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसमें जो जल जल वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये आपका आ गया भारत पूरा राजनीतिक का पूरा मैप। अब ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपका लाइन शो कर रहा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा शो कर रहा है, मतलब ये जो आपका डॉटेड लाइन शो कर रहा है, ठीक है, इंडिया के साइड साइड से ये आपका है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है पूरा, ये हो गया आपका। अब देखिए, ये जो आपका डॉट ये शो कर रहा है आपका राजधानी शहर का कर रहा है, मतलब ये देखिए लखनऊ, उत्तर उत्तर प्रदेश का हम वो है, ठीक है। और आपका ये देखिए दिल्ली, ये आपके पूरे इंडिया का राजधानी है। लद्दाख का लेह है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, राजस्थान का जयपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। तो ये आपका सारा शो कर रहा है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, ये सब आपके सारे स्टेट हैं और आपके कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। आप अगर अगर आप मैप पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है कि आप जहाँ पे पढ़ते हैं अपने सामने एक फुल मतलब कि भारत का राजनीतिक मैप अपने सामने अटैच कर लीजिए, ठीक है। उसको ये कीजिए कि आपको 10 मिनट मैप के लिए निकालना है, उस मैप को आप रोज देखिए, ठीक है। तो अगर आप रोज देखेंगे एक बार उसको पढ़िए, कि कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम आपको सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी आइए देखते हैं आप इसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ये देखिए, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को कहते हैं, इसको उस भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है, कभी यहाँ पे आपका 9 कर देगा, और कभी कुछ कर देगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपका ये देखिए भारत भौतिक, हाँ, ये आपका क्या कहते हैं कि आपका रिवर है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ से आपका हुआ है गया, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण जो है उनके भाषाओं के आधार पे हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए भौतिक विभाजन, विभाजन इसका कैसे होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार में होती है, ठीक है, त्रिभुजाकार में होती है। और डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, ये आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। देखिए भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय का मतलब होता है हिमालय, मतलब इसको कहते हैं बर्फ का घर। हिम प्लस आलय इसका मतलब होता है हिमालय का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। पहला कौन सा है? बृहद हिमालय, मध्य और शिवालिक, ठीक है। तो ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ये देख लेते हैं कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ठीक है। दक्षिण में मतलब कि अगर ये
ये मैप हो गया। यहाँ पे दक्षिण में इसका उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, जलोढ़ क्या क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, जो नदी बेसिन में जाके मिल जाती है। ये जो महीन मिट्टी होती है उसी को ये कहते हैं जलोढ़। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेती स्थल का होता है। ठीक है, वनस्पतियों की मात्रा यहाँ पे बहुत कम होती है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार भी इसी साइड में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं विंध्य एवं सतपुरा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, पश्चिम 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 से बहती हैं, जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। ये देखिए, ये हो गई यहाँ से। ठीक है, ये आती हैं और ये जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, इस साइड से। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब आपका थोड़ा सा और है इस चैप्टर में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन पठारों में जैसे खनिज, कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। मतलब इसमें ये जो पठार है, हाँ, वहाँ पे कोयला और जो लौह है, लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान काफी सकरे हैं, मतलब कि बहुत ही, हाँ, सकरा है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में आइए, मैप पे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, देखिए ये सब है ना। ये देखिए गोदावरी, महानदी, ये सब जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये देखिए कावेरी, ये सब आपका गिर जाता है। गोदावरी, ये सारी। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब ये नदियाँ जो हैं अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित होता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, कौन-कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आपको ये चीज़ पता ही होगा। भारत में दक्षिण पूर्व स्थित में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, तो ये आपको इतना ही इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।